इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। पहला, परमाणुविक आकार। परमाणु के आकार में जैसे जैसे वृद्धि होती है, नाभिक और अंतिम कोश के बीच की दूरी भी बढ़ती जाती है, जिससे आने वाले इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण कम हो जाता है और इसलिए परमाणु के आकार में वृद्धि के साथ इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम ऋणात्मक होता जाता है। दूसरा, नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ साथ नाभिक और आने वाले इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल भी बढ़ता जाता है, अतः इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान भी बढ़ता जाता है और यह अधिक ऋणात्मक होता जाता है। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यदि परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अर्धपूरित या पूर्णपूरित कक्षक होते हैं तो उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी या सममित होता है और इस प्रकार परमाणु सरलता से बाह्य इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करते, क्योंकि बाह्य इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास असममित या कम स्थायी हो जाता है और इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान धनात्मक हो जाता है। आवर्त सारणी में समूह से ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम ऋणात्मक होता जाता है। जैसे जैसे परमाणु के आकार में वृद्धि होती है, बाह्यतम कोश और नाभिक के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, जिससे आने वाले इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा का मान भी कम होता है, अतः हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम ऋणात्मक होता जाता है। जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ता जाता है, अर्थात अधिक ऋणात्मक होता जाता है। इसका कारण यह है कि बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है और परमाणु के आकार में कमी होती है। इन दोनों कारकों के फलस्वरूप नाभिक और आने वाले इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण अधिक होता है और फलस्वरूप मुक्त होने वाली ऊर्जा भी अधिक होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऊर्जा का मान अधिक ऋणात्मक होता है।